नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, अभी हम क्लास 10th के बच्चों से सुनने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 2 का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। उस चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। अब आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा कि किस प्रकार से बच्चे बिल्कुल फ्रैंक होकर बेबाक अंदाज में सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो फिर से एक बार निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है जीनियस के गुरुजी, इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बच्चों से पूछताछ का सिलसिला शुरू करते हैं। नाम बताइए अपना। युवराज सिंह। कहाँ से आते हैं? रामपुर। टोटल क्वेश्चन याद है? यस सर। पहले चैप्टर का नाम बताइए, कौन सा चैप्टर सुनाने वाले हैं? समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है? हिस्ट्री। बहुत बढ़िया। बताइए तो आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी कौन था? चार्ल्स फॉरियर। चार्ल्स फॉरियर कुछ और भी था क्या? ही नहीं पता। चार्ल्स फॉरियर कुछ और भी था, नहीं मालूम है? ये था यूटोपियन समाजवादी। ठीक है। रॉबर्ट ओवन कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटेन। बहुत बढ़िया। रॉबर्ट ओवन ने किस स्थान पर फैक्ट्री लगाई थी? लुनार्क नामक स्थान पर, स्कॉटलैंड। 1917 की रूसी क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति से पूर्व रूस में किस राजवंश का शासन था? रोमनो वंश। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। किसने किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है, बहुत बढ़िया। जापान ने रूस को कब हराया? 1905। इस 1905 में रूस के पराजय के बाद वहाँ एक घटना हुआ था, उसका नाम क्या था? खूनी रविवार। बहुत बढ़िया। कब हुआ था खूनी रविवार की घटना? 1905 में। तारीख? पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी। ठीक है। और ऐसे मतलब पूरे दुनिया के लिए 22 जनवरी। ठीक है। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने किया था? प्लाखनोव ने 1898 में। रूस में अल्पमत वाले दलों को क्या कहते हैं? मेंशेविक। ठीक है ना। अभिषेक कुमार। कहाँ से आते हैं? आनंदी चक। कौन सा चैप्टर सुनाने वाले हैं? समाजवाद और साम्यवाद। यह चैप्टर किस विषय के तहत आता है? इतिहास। टोटल क्वेश्चन याद है? यस सर। बताइए तो रासपुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी। बहुत बढ़िया। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818। कार्ल मार्क्स का जन्म किस परिवार में हुआ था? यहूदी। बाद में उन्होंने किस धर्म अपना, कौन सा धर्म अपना लिया था? ईसाई। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम बताइए। हेनरिक मार्क्स। हेनरिक मार्क्स जो उनके पिता थे, उन मतलब वो क्या थे? वकील। ठीक है। चलिए नाम बताइए अपना। जितेंद्र कुमार। कहाँ से आते हैं? आनंदी चक से। कौन सा चैप्टर सुनाने वाले हैं? इतिहास के चैप्टर 2 साम्यवाद और समाजवाद। बहुत बढ़िया। टोटल क्वेश्चन याद है? यस सर। भुलाने का गुंजाइश? नो सर। अब हम भुलवा दिए तो नहीं भूलेंगे सर। नहीं। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था बताइए तो? 1924। नई आर्थिक नीति कौन लागू किया था? लेनिन। साम्यवादी दल के झंडे पर किसका निशान था? हंसुए और हथौड़े का। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991। बहुत बढ़िया। शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? रूस और अमेरिका के बीच। बहुत बढ़िया। रूस का पहला साम्यवादी व्यक्ति कौन था? प्लाखनोव। बहुत बढ़िया। रूस जो था वो पहला साम्यवादी देश कब बना? 1918। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। बहुत बढ़िया। चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। बहुत बढ़िया। रासपुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी। लेनिन किस देश की सहायता से रूस पहुंचा था? जर्मनी। बहुत बढ़िया। समाजवादियों का बाइबल किस ग्रंथ को कहा जाता है? दास कैपिटल को। दास कैपिटल कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को यह महत्वपूर्ण पुस्तक लिखे थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बहुत बढ़िया। कार्ल मार्क्स ने पूरे इतिहास को कितने चरणों में बांटा था? 6। बहुत बढ़िया। देखिए रूस में कब तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया गया था? 1 फरवरी 1918। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नाम बताइए अपना। पल्लवी राज। कहाँ से आते हैं? जयंतीपुर। कौन सा चैप्टर सुनाने वाले हैं? इतिहास चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। टोटल क्वेश्चन याद है? यस सर। सब? यस सर। उन्हें भूलने का कोई गुंजाइश? नो सर। बहुत बढ़िया। ये बताइए रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1898 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। कौन किया था इसको? प्लाखनोव। ठीक है। रूस में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलों को क्या कहते हैं? बोल्शेविक दल। अब अल्पमत प्राप्त वालों को? मेंशेविक। ठीक है। मेंशेविक दल का नेता कौन था? क्रेंस्की। और बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। ठीक है।
रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी। बहुत बढ़िया। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? 22 जनवरी 1905। बहुत बढ़िया। किस घटना के कारण खूनी रविवार की घटना हुआ था? रूस के पराजय के कारण। कौन पराजित किया था रूस को? जापान। बहुत बढ़िया। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? औद्योगिक क्रांति। ठीक है। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, यह नारा किसने दिया था? सेंट साइमन। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी से शादी कब किया था? 1843 ईस्वी में। ठीक है। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? जरीना। बहुत बढ़िया। लेनिन किस देश की सहायता से रूस पहुंचा था? जर्मनी। अप्रैल थीसिस कौन था? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम। ठीक है। सॉरी, अप्रैल थीसिस क्या था? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम। 1918 से पहले रूस में किस कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था? जूलियन कैलेंडर। ठीक है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल का। बहुत बढ़िया। दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है, जाइए। कहाँ से आते हैं? आनंदी चक से। टोटल क्वेश्चन याद है? यस सर। चैप्टर का नाम बता दीजिए जिसका क्वेश्चन आंसर सुनाने वाले हैं। समाजवाद एवं साम्यवाद। किस विषय के तहत आता है ये चैप्टर? इतिहास। ठीक है। ये बताइए, जापान जो था वो रूस को कब हराया था? 1905 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत किसने किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, यह नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। साम्यवादी दल के झंडे पर किसका निशान है? हसुआ और हथौड़े का। बहुत बढ़िया। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी। बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। ठीक है। कब से शुरू हुआ था ये मनाया जाना? 8 मार्च 1975। बहुत बढ़िया। रास्पुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी। ठीक है। अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। गलत। नहीं, लेनिन ने। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया था? 1867 ईस्वी। रूस में अल्पमत वाले दलों को क्या कहा जाता था? मेंशेविक। ठीक है। और बहुमत वाले दलों को? बोल्शेविक। करेंस्की किस मत वाले दल का नेता था? बोल्शेविक या मेंशेविक? मेंशेविक। बहुत बढ़िया। किस सम्मेलन में मजदूरों के लिए 8 घंटे कार्य की मांग की गई थी? द्वितीय इंटरनेशनल सम्मेलन। बहुत बढ़िया। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार का सम्राट, रूस का सम्राट। ठीक है। सेंट साइमन और लुई ब्लां कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। बहुत बढ़िया। ठीक है, जाइए।